नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा राहु ग्रह की। राहु ग्रह से संबंधित बहुत सारे रिजल्ट्स अलग अलग हाउसेस के लिए प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं और एक वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो आज के वीडियो में मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि राहु किस तरह से भ्रम जाल फैलाता है और खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक ये किस तरह से आपको अफेक्ट करता है। पहले हम डिस्कशन कर लेंगे खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक राहु किस तरह से भ्रम जाल में फंसाकर आपका नुकसान कराता है। राहु जो है वो माया है, राहु जो है वो धुआं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जितना भी एनालिसिस मैं आपको खाना नंबर 1 से 12 तक दे रहा हूँ, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि राहु जो है वो एक छाया ग्रह है। एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो उसका इन्फ्लुएंस जो आता है वो सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो राहु किस तरह से आपको हर हाउस के हिसाब से अफेक्ट करता है और जिसमें वो आपको भ्रम बनाए रखता है, जिससे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। राहु है विचार करने की क्षमता, और ऐसे केसेस में अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो राहु के और बुरे रिजल्ट मिलते हैं। अब बात पहले खाना नंबर 1 से 12 तक की कर लेंगे और फिर कुछ जनरल उपाय दूंगा आपको जो राहु के लिए खाना नंबर 1 से 12 में आपका राहु कहीं पर भी है तो आप कर सकते हैं। आप कई ऐसे मित्र होते हैं जिनको अपनी कुंडली का नहीं पता या जिनकी डेट कंफर्म नहीं है। उपाय इस तरह से हैं कि वो उपाय ट्राई कर सकते हैं, उपायों से नुकसान नहीं होगा। बहुत सिंपल उपाय बताएंगे आपको, वो लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राहु किस तरह से हाउस नंबर 1 से लेकर हाउस नंबर 12 तक आपको अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले बात करी जाए खाना नंबर 1 की। अब खाना नंबर 1 में जब, और ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ जन्म पत्रिका के हिसाब से कर रहा हूँ, खाना नंबर 1 में जब भी राहु होगा, और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और हाईलाइट कर दूं, ये चीज़ें जो मैं आज आपको खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप राहु की महादशा और अंतरदशा दोनों में फील करेंगे कि ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं। अब खाना नंबर 1 में हो और आपका राहु की दशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि खाना नंबर 1 में जब भी राहु आता है, सूर्य कहीं पर भी हो पत्री के अंदर, उसको ग्रहण लग जाता है, तो सबसे पहले सरकार से संबंधित जो कार्य हैं उनमें रुकावटें आने लग जाती हैं। इंसान के पास अपॉर्चुनिटी तो आती है, लेकिन राहु ऐसा भ्रमजाल फैलाता है कि आप शॉर्टकट मेहनत ना करके शॉर्टकट प्रेफर करते हैं और ऐसे केसेस के अंदर आपके लॉसेस हो जाते हैं। ये है खाना नंबर 1 में। अब इसी तरह से खाना नंबर 2 की बात करी जाए तो खाना नंबर 2 जो होता है वो धन स्थान माना जाता है। राहु जब भी खाना नंबर 2 में होगा तो बृहस्पति के मातहत चलता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो राहु के उतने बुरे रिजल्ट नहीं होते, लेकिन राहु खाना नंबर 2 के अंदर आकर ऐसी स्कीम्स आपके माइंड में डाल देगा जिससे आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। उसमें क्या रहता है कि आप अपने फंड्स को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर फंसा देते हैं जल्दी अर्न करने के चक्कर में। आपने देखा होगा बहुत बार लोगों को कोई स्कीम पता चलती है कि ये स्कीम में इतनी जल्दी पैसे डबल हो जाएंगे, उन्होंने पैसे दे दिए, पैसे डबल होना तो दूर की बात रही, जो पैसे दिए थे वो भी फंस गए। तो राहु ये दिखाता है, सपने दिखाता है आपको इस तरह से कि आपका ये काम बहुत जल्दी बन जाएगा या इस तरह से हम ये कर पाएंगे, तो उस केस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो इसमें प्रिकॉशन क्या है कि आप कोई भी क्विक इन्वेस्टमेंट इस तरह की ना करें जिसमें ऐसे रिटर्न्स प्रॉमिस किए जा रहे हैं जो कि वायबल नहीं लग रहे। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है 3 महीने में पैसे डबल कर दूंगा, तो आपको पहले अच्छे से सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा संभव है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो आप अपने पैसे ना फंसाएं। अब इसी तरह से राहु आ गया खाना नंबर 3 में। खाना नंबर 3 में राहु जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो ऐसा भ्रम बनाता है कि आप अपने सिबलिंग्स, भाई और बहनों के साथ आपका कहीं ना कहीं मतभेद हो जाएगा या ऐसा कुछ स्थिति हो जाएगी कि कन्फ्यूजन हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर आपका नुकसान होने लगा। ऐसे केसेस के अंदर आपको क्या करना चाहिए
कि सबसे पहले तो जो भी डिसीजन लें आप लॉन्ग टर्म सोच कर लें, पहली चीज़। और दूसरी बात यह है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि राहु अगर खाना नंबर 3 में हो तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देता है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करें वो प्रॉब्लम को ठीक करने में और आगे सोचने में, आगे अपने व्यापार या बिजनेस को आगे बढ़ाने में। और बुध को इम्प्रूव करिए। बुध को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे उपाय मैंने अलग अलग वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं। अब राहु आ गया खाना नंबर 4 में। राहु खाना नंबर 4 में जब भी आता है तो ये कहा जाता है कि राहु यहाँ आकर धर्मी हो गया। यहाँ क्योंकि जो खाना नंबर 4 है वो चंद्रमा का घर माना जाता है, राहु यहाँ शरारत नहीं करेगा। लेकिन भ्रमजाल क्या होता है कि जो खाना नंबर 4 में राहु वाला है उसको कहीं ना कहीं राहु से संबंधित सामान इकट्ठा करने की आदत पड़ जाती है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की आदत पड़ गई, स्टैम्प कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक पड़ गया, पुराने सिक्कों का कलेक्शन का शौक पड़ गया। अगर ऐसा है तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि राहु की नेगेटिव एनर्जी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ज़्यादा रखते हैं तो उनमें से ऑब्वियसली ख़राब भी होंगे। ख़राब होगा तो राहु की नेगेटिव एनर्जी आपको ख़राब करेगी। तो या तो ये अवॉइड करिए कि ये सब चीज़ें ना रखें, जैसे पुराने सिक्कों का कलेक्शन हुआ, या छत पर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा सामान रख लिया जिसमें राहु से संबंधित सामान रख लिया, तो वो सब चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं। इसी तरह से खाना नंबर 5 की बात करी जाए तो खाना नंबर 5 संबंधित है आपकी सोच से, और राहु तो विचार है ही है। राहु खाना नंबर 5 में नई नई स्कीम्स लाएगा आपके लिए। आप एक स्कीम में पैसा लगाएंगे, मेहनत उतनी नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसके दूसरी स्कीम पता चली, आप दूसरी स्कीम पे शिफ्ट हो गए। यानी कहीं ना कहीं क्विक मनी के लिए आपको एनकरेज करेगा, या कहीं पर एक जगह पर फोकस नहीं रहने देगा। और सबसे बड़ी बात यह है, राहु जब भी खाना नंबर 5 में आएगा तो सूर्य और बृहस्पति से संबंधित प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का हाउस माना जाता है अगर कालपुरुष की कुंडली देखें, और बृहस्पति का ये पक्का घर है। और अगर बृहस्पति और सूर्य आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो राहु की दशा अंतरदशा में आप फील करेंगे कि आपको नुकसान होने लगे। अपने जो प्लानिंग आप करते हैं, जो आप काम बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं बिगड़ने लगा। अब इसी तरह से राहु हो खाना नंबर 6 में, तो राहु खाना नंबर 6 में उच्च का माना जाता है। कहते हैं मुसीबत की रस्सी काटने वाला चूहा है राहु खाना नंबर 6 में। तो खाना नंबर 6 में अगर राहु है तो आप कोशिश करिए कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरी अपने शत्रु अवॉइड करिएगा, क्योंकि खाना नंबर 6 शत्रु भाव भी है। अगर आप शत्रु बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर आपका जो भ्रम जाल है वो इसी चीज़ में घूमता रहेगा कि आपको अपने शत्रुओं से डील करना है। तो वहाँ पर फिर राहु के ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे आप। और सबसे अच्छा रहेगा, राहु अगर खाना नंबर 6 में है तो डॉग की सेवा करना बहुत बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। अब इसी तरह से राहु अगर खाना नंबर 7 में आए तो राहु खाना नंबर 7 में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करिए अगर राहु खाना नंबर 7 में। और दूसरी बात, राहु खाना नंबर 7 में जब भी होगा लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा कन्फ्यूजन बनाए रखेगा। आपकी मैरिटल लाइफ में हमेशा डिस्टर्बेंसेस रहती हैं अगर आपके बाकी प्लैनेट्स का सपोर्ट नहीं है तो। और खासकर राहु की दशा है तो ऐसे केसेस में लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखना, अपने उपाय समय पर कर लेना, आपके राहु खाना नंबर 7 के जो लॉसेस हैं उनको अवॉइड कर देगा। अब इस तरह से आगे आते हैं, राहु खाना नंबर 8 में हो। ये सबसे वर्स्ट पोजीशन कह सकता हूँ मैं राहु की। खाना नंबर 8 में जब भी राहु होगा तो उसकी उल्टी दृष्टि जाएगी खाना नंबर 2 पे। तो खाना नंबर 8 में जब भी राहु होगा आपके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज बनाएगा, फाइनेंशियल लॉसेस कराएगा। और कर्ज की समस्या खाना नंबर 8 में राहु बहुत बहुत बनाता है। और बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा भ्रमजाल फैला देगा राहु कि अब आप, जैसे आपका एक कर्ज है लाख रुपए का है, आप ऐसा कहेंगे लाख रुपए का कर्ज वापस करने के लिए मैं 1.5 लाख रुपए का कर्ज ले लेता हूँ। पता चला लाख का वापस तो कर लिया, 1.5 लाख ज़्यादा इंटरेस्ट पे ले लिया। अब इसको उठाने के लिए आप दूसरा कोई लोन ले रहे हैं। तो इस तरह से ये लोन्स बढ़ते चले जाएंगे और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि लोन के नीचे ही दब के रह जाएंगे आप। तो खाना नंबर 8 में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हुए बहुत ध्यान से करिए। और खासकर सट्टा, बहुत लोगों को खाना नंबर 8 में राहु होगा, सट्टा खेलने का बहुत शौक होगा, लॉटरी का शौक होगा। अगर ऐसा कोई शौक है तो उसको अवॉइड करिए, नहीं तो राहु 8 में, खासकर राहु 8 में बर्थ चार्ट में हो या वर्षफल में हो तो ये नुकसान करा सकता है।
राहु खाना नंबर 9 में हो। अब राहु खाना नंबर 9 में जब भी आएगा, बृहस्पति के रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा, आपकी किस्मत आपको साथ देगी नहीं। राहु कहता रहेगा नहीं नहीं इधर इन्वेस्टमेंट कर दो, इधर काम कर लो, इधर कर लो, शायद किस्मत साथ देगी, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे किस्मत साथ नहीं देगी। और खासकर धर्म का पालन, अपने संस्कारों का पालन राहु खाना नंबर 9 में आपको नहीं करने देगा। अगर ऐसी कोई स्थिति आ रही है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए। श्राद्ध की जो क्रिया है जो अपने पितरों के लिए करते हैं, राहु अगर खाना नंबर 9 में हो तो ज़रूर याद से करिए, अच्छे से करिए, उसको पूरी प्रक्रिया से करेंगे तो राहु 9 भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब इसी तरह से आते हैं राहु खाना नंबर 10 में। राहु जब भी खाना नंबर 10 में होता है तो उसका रिजल्ट शक्की माना जाता है। ये कहा जाता है कि राहु कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर करा सकता है, और खासकर राहु खाना नंबर 10 में हो तो एक पॉजिटिव उसका सिग्नल भी होता है कि वो आपको राजनीति में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। राहु खाना नंबर 10 में हो तो कहा जाता है कि राजनीति में वो व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। लेकिन फिर वही बात है कि आप सारी कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म के बेसिस पे करें, शॉर्ट टर्म पे कैलकुलेशन ना करें तो आपका नुकसान नहीं होगा। अब इसी तरह से राहु आ गया खाना नंबर 11 के अंदर। राहु खाना नंबर 11 में जब भी आता है बृहस्पति का फल खराब कर देता है। ऐसे में सबसे अच्छी रेमेडी अपने इस भ्रम जाल से, और राहु खाना नंबर 11 में हमेशा ये कहेगा कि मेरे को किसी भी काम में लाभ नहीं हुआ, और सबसे पेक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक राहु खाना नंबर 11 में अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझेगा। उसको कोई एडवाइस भी देगा ना कोई तो वो उसकी मानेगा नहीं, वो हर चीज़ में चाल चलेगा, कुटिलता दिखाएगा। अगर ऐसा है तो उस चीज़ को अवॉइड करिए, और सबसे अच्छा रहेगा कि अपने फादर और ग्रैंडफादर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएं। अगर वो नहीं है तो सोना धारण करें। सोना धारण करने से बृहस्पति को मजबूत कर लेंगे। बृहस्पति जब अच्छा रहेगा, अपने घर की वेंटिलेशन का ध्यान रखिए, घर में अच्छी वेंटिलेशन होगी, क्योंकि राहु है धुआं। धुआं अगर एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया तो कहीं ना कहीं दम घोट देगा। आप वेंटिलेशन अच्छी रखेंगे तो बृहस्पति के रिजल्ट अच्छे होंगे। बृहस्पति है हवा, तो उस रिजल्ट्स को अच्छा करिए, राहु अपने आप ही नुकसान देना बंद कर देगा। अब आ गए लास्ट राहु खाना नंबर 12 में। राहु खाना नंबर 12 में जब भी होगा तो रात की नींद को डिस्टर्ब करेगा। राहु खाना नंबर 12 के लिए लाल किताब उसे शेख चिल्ली कहती है। अब अगर मान लीजिए आपके बाकी प्लैनेट्स अच्छे नहीं है, आस्पेक्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो राहु कहीं ना कहीं नुकसान देगा। ऐसे केसेस में सबसे अच्छा रहता है कि आप मंगल का प्रयोग करके एक लाल रंग की कपड़े की थैली, मैंने अलग वीडियो शेयर किया हुआ है इस पे डिटेल में, एक लाल रंग की कपड़े की थैली ले लीजिए, उसमें हरी सौंफ भर के रख लीजिए, उसको पिलो के नीचे रख लीजिए या ऊंचे स्थान पे रख लीजिए पिलो के पास, और उसकी सौंफ को थोड़े दिन बाद बदलते रहें, तो आप देखेंगे राहु की शरारतों से बचे रहेंगे। क्योंकि खाना नंबर 12 में आपने जब मंगल का साथ ले लिया, राहु 12 में आपको परेशान कर रहा है तो आपने मंगल का साथ ले लिया। मंगल है महावत, वो राहु को कंट्रोल कर लेगा। तो दोस्तों खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक मैंने ये बात करी कि राहु किस तरह से भ्रम जाल फैलाकर आपको, और सबसे बड़ा पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक ये है राहु का, राहु आपको कभी भी वास्तविकता नहीं जानने देगा। वो आपको इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बनाए रखेगा, ईगो आपकी इतनी बूस्टअप कर देगा, आप सोचेंगे कि मेरे को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इवन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके राहु खराब होते हैं, आप उनको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी ले जाएंगे ना तो वो मानेंगे नहीं। वो अगर कंसल्ट कर भी लेंगे, उपाय नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, भ्रम जाल में फंसे हुए हैं वो। तो उस केस के अंदर राहु और नुकसान करता है। तो अब उपाय क्या है? अब खाना नंबर 1 से 12 के रिजल्ट्स मैंने बात कर ली, इस भ्रम जाल को तोड़ने का उपाय क्या है? देखिए राहु के जो उपाय होते हैं चंद्रमा से किए जाते हैं या मंगल से किए जाते हैं मेनली। बाकी तो ऑब्वियसली जब पत्रिका की स्थिति देखकर कोई और उपाय भी कराए जा सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा का उपाय, राहु की शरारतों को कंट्रोल करने के लिए, राहु को शांत करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा जब भी हम यूज करेंगे राहु को शांत करेंगे। एक चांदी का टुकड़ा, चांदी का स्क्वायर पीस ले लीजिए, उसको एक सफ़ेद सूती कपड़े में डालकर अपने पास रखिए। तो एक तो राहु की जो शरारतें हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। और खाना नंबर 12 में जैसे राहु है तो ये भी आप कर सकते हैं, उसको सिल्वर की चेन में गले में डाल लें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि राहु को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा का दूसरा उपाय जो आप प्रयोग कर सकते हैं, रात को जौ भिगो दीजिए दूध के अंदर। दूध के अंदर जब जौ भिगो देंगे वो दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी। मॉर्निंग में उस जौ को आप पक्षियों को डालना शुरू करें। तो इससे एक तो पक्षी जो है वो बुध से संबंधित है, बुध की सपोर्ट आप लेके आ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि बुध है आपका दिमाग। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये याद रखिए, बुध के दायरे के अंदर सभी ग्रह घूमते हैं। तो बुध अगर अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो बुध को अच्छा करने का आपने दूसरा ये उपाय कर लिया। तीसरा, आप मंगल का प्रयोग करिए। मंगल का प्रयोग मैंने अभी आपको बताया, एक लाल रंग की कपड़े की थैली आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे भी कंट्रोल होगा। और दूसरा, राहु से संबंधित अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, जैसे मान लीजिए सांस से संबंधित समस्याएं आ रही है, अगर वो बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो आप सबसे अच्छा उपाय रहेगा बृहस्पति को मजबूत करिए, केसर का तिलक लगाना शुरू करिए, नाभि, जुबान और माथे पे, ये 3 जगह पर मिनिमम लगाइए। और अगर संभव हो तो कान के पीछे भी लगाइए। जो कान होते हैं वो केतु से संबंधित होते हैं, और राहु के उपायों के लिए हम केतु का प्रयोग करते हैं। तो आपने केतु को भी अच्छा करा तो राहु अपने आप ही आपके अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। और इसी के साथ साथ आप एक कोशिश ये करिए कि राहु से संबंधित जो सामान है, खासकर वो सामान छत के ऊपर ना रखें। जैसे मान लीजिए आपने कोयला बहुत ज़्यादा रख लिया, या बरसात में भीगी हुई लकड़ी रख रहे हैं आप, इस तरह से आपने सामान स्टोर करना शुरू किया, पुराने सिक्के रखने शुरू कर दिए, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने शुरू कर दिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है तो उसको या तो ठीक करा लीजिए या घर से निकाल दीजिए। तो राहु की नेगेटिव एनर्जी आपके यहाँ से निकल जाएगी और राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दीजिए। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।